देखो, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये सबको पता है। इस कारण से जो है वैक्यूम बॉम्ब न्यूज़ में आ गया है। वैक्यूम बॉम्ब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरह का बॉम्ब होता है। कई सारे लोगों ने इसके बारे में पहली बार अभी सुना होगा। देखो, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी ताकत होती है। ये किसी भी इंसान को भाप बनाकर उड़ा सकता है, ठीक है, वेपर बनाकर। जैसे पानी का भाप उड़ता है ना, वैसे ही अगर ये वैक्यूम बॉम्ब किसी पर गिराया जाए तो वो इंसानों को भाप बनाकर उड़ा देगा। पता भी नहीं चलेगा कि बॉडी गई कहाँ। पानी बनकर बॉडी जो है वो उड़ जाएगी, सब कुछ गल जाएगा बॉडी का, ठीक है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन है, ठीक है। 1960s के टाइम पे इसको पहले बनाया गया था। सबसे पहले कब बनाया गया था? 1960s के टाइम पे। ये पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर सकता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को ये बर्बाद कर सकता है। और इंसान की जो बॉडी है, समझ लो क्या हाल करेगा उसका, है ना। इसको एरोसोल बॉम्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका जो स्प्रे है, जब ये बॉम्ब गिरता है तो इसका जो स्प्रे है ये इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैल जाता है। ख़ास करके जो सिटी वाले एरियाज़ होते हैं और जो अपने एनिमीज़ के जो बंकर होते हैं, बंकर पता होगा आपको, ठीक है, जहाँ पर लोग छुपते हैं जाकर, है ना। तो जो बंकर होते हैं दुश्मनों के, उसके अंदर तक ये ईज़िली घुस जाता है, क्योंकि ये एक वाटर वेपर जैसा होता है ये बॉम्ब, ठीक है। ये पूरा मतलब स्प्रे जैसा होता है, एरोसोल जैसा होता है। एरोसोल मतलब क्या होता है? आप डीओ वगैरह लगाते होगे ना, तो उसमें एरोसोल ही रहता है, ठीक है। वो कैसा स्प्रे करते हो तो आप कैसा निकलता है, वो धुआं जैसा, ठीक है। तो वो एरोसोल होता है। तो ये ईज़िली घुस सकता है किसी भी बंकर में। इसको रॉकेट की तरह लॉन्च किया जा सकता है या फिर एयरक्राफ्ट से भी इसको ऊपर से फेंका जा सकता है, ठीक है। देखो, जब इस बॉम्ब को किसी भी जगह पर गिराया जाता है और ये अपना जो टारगेट है उससे जब टकराता है, तो पहला जो विस्फोट होता है, जो पहला ब्लास्ट होता है, वो चार्ज कंटेनर को खोल देता है, ठीक है। जिसमें जो बॉम्ब रहता है ना, वो एक कंटेनर में भरा हुआ रहता है, ठीक है। ये कुछ अलग तरीके का होता है। तो उस कंटेनर को पहले ब्लास्ट में खोल देता है और जो अंदर जो भरा होता है, जो मिक्सचर भरा होता है, उसको बादल के रूप में पूरी तरफ फैला देता है। इसके बाद जो बम में लगा हुआ इग्निशन सोर्स रहता है, जो आग पैदा करता है। इग्निशन सोर्स क्या होता है? मतलब जो आग पैदा करता है, वो बहुत ही तेज़ी से पूरे एरिया में फैल के एक बहुत बड़ा वैक्यूम बना देता है। और इस कारण से जो ब्लास्ट होता है उसकी ताकत इतनी होती है कि घरों की छत उड़ जाती है। एक पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ सकती है। जितने भी इंसान उस एरिया में होंगे वो भाप बन के उड़ जाएंगे। नीचे जो भी बंकर्स होते हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं, आपने सुना होगा हिटलर ने बंकर में अपनी जान दी थी, आत्महत्या करी थी, तो वैसे ही बंकर्स होते हैं। उन बंकर्स में भी वो घुस जाते हैं और बंकरों को भी बर्बाद कर देते हैं। और उसमें जो लोग होते हैं उनकी भी बॉडी को पूरी तरह से गला देते हैं, पूरा बर्बाद कर देते हैं। और जो भी इंसान पास में मौजूद होता है वो तुरंत वेपर में बदल जाता है और उड़ जाता है। दूर के लोगों पे थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। जो बॉडी के अंदर जो एरियाज़ हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ऑर्गन्स जो है बॉडी के अंदर, उन पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, ये जो वैक्यूम बॉम्ब होता है ये नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, ठीक है। नॉन न्यूक्लियर वेपन्स में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियर वेपन में नहीं आता है, ठीक है। इसको फादर ऑफ ऑल बम भी बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल बम भी बोला जाता है। मतलब जितने भी बॉम्ब्स हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ये बॉम्ब होते हैं, ठीक है। ये जैसे ही बाहर हवा में निकलते हैं पूरे ऑक्सीजन के साथ अपने आप को मिक्स कर लेते हैं और बहुत बड़ा एक ब्लास्ट करके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वैक्यूम बॉम्ब से ब्लास्ट होता है तभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ही, न्यूक्लियर वेपन जैसा ही गर्मी ये भी पैदा करता है। और इससे अल्ट्रासोनिक शॉक वेव्स निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तबाही लाता है। देखो, ये इंसानों को भाप बनाकर अगर उड़ा रहा है तो आप खुद भी समझ सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा टेम्परेचर होती है, कितना ज़्यादा ये गर्म होता है। तो ये जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है तो उसको बढ़ाने के लिए अपने आसपास का जो ऑक्सीजन होता है उसको सोख लेता है, ठीक है। मैंने बताया आपको, जब ये ब्लास्ट होता है तो ये पूरे ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है और इस तरह से ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये जो बॉम्ब है ये नॉर्मल जो वेपन्स होते हैं उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है, ठीक है।
देखो, इसको मैंने बताया था आपको, इसको 1960s के टाइम पे बनाया गया था। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने ही इसको बनाया था। आपको पता है कि उस समय पे भी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो देश थे वो अमेरिका और यूएसएसआर ही थे। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ने ही इस टाइप के कई सारे बॉम्ब्स बनाए थे। वैक्यूम बॉम्ब के बहुत अलग अलग वर्जन्स उन्होंने बनाए थे, लेकिन इंटरनेशनली ये वैक्यूम बॉम्ब्स बैन है, ठीक है। इस कारण उन्होंने कभी भी किसी दूसरे देश को ये बेचा नहीं, और ना ही पब्लिकली उन्होंने कभी इसको यूज़ किया है, ना ही कभी माना है कि हाँ हमने वैक्यूम बॉम्ब का यूज़ किया है। लेकिन देखो, यूज़ तो कई बार हो चुका है, पर पब्लिकली कभी भी ये चीज़ आया नहीं कि हाँ हमने यूज़ किया है या फिर हमने ऐसा। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब होता है, ठीक है ना। इस बारे में अगर पब्लिकली कोई भी कंट्री बोलता है, अगर अपने ऊपर लेता है कि हाँ हम इसको यूज़ करें, तो ये इंटरनेशनली पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। यूज़ नहीं किया जा सकता है इस तरीके का बॉम्ब, ठीक है, जो कि पूरे इंसान को तबाह कर दे। ऐसे बॉम्ब को यूज़ करने के लिए आपको कोई परमिशन नहीं देगा, है ना, ठीक है। तो ये होता है वैक्यूम बॉम्ब। और वैक्यूम बॉम्ब इसको खास करके इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा एक वैक्यूम क्रिएट कर देता है। जब भी इस वैक्यूम बॉम्ब को गिराया जाता है तो आसपास के एरिया में एक खाली जगह क्रिएट कर देता है, जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके एक स्प्रे की तरह बन जाता है, और जो भी उस एरिया में लोग होते हैं उनको भाप बना के उड़ा देता है, ठीक है। इसलिए इसको वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं। मदर ऑफ ऑल बम, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, इसके अलग अलग वर्जन्स तैयार किए गए थे, ठीक है। कई बार यूज़ हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।